लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, तो अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड सेकंड, एंड इसकी एफिशिएंसी लेस होती किस वजह से, क्योंकि हम सेंडर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं अंटिल 2 TP। अब ये 2 TP क्या था, हमारा RTT था, यानी जब तक वो सेंडर पैकेट भेजता है उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है तब तक सेंडर पे कोई भी काम नहीं हो रहा होता है। तो ये हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं सेंडर को एफिशिएंटली, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस थे स्टॉप एंड वेट के। अब हम एक दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सिंगल पैकेट्स हम एक विंडो भेजते हैं पैकेट की। अब विंडो का क्या मतलब हुआ, लेट्स से ये हमारा सेंडर है एंड ये रिसीवर है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, एक पैकेट हमने भेजा, इसका एक्नॉलेजमेंट आया, फिर हमने दूसरा पैकेट भेजा एंड फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आया। अब स्लाइडिंग विंडो में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक विंडो होगी पैकेट्स की। लेट्स से हमारे पास 10 पैकेट्स हैं या उससे भी ज्यादा, इस टाइप से पैकेट्स हैं, और हमने लिया कि हम एक जो हमारा विंडो साइज है, लेट्स से हमने मान लिया कि 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 पैकेट्स एक साथ जाएंगे सेंडर के पास, सॉरी रिसीवर के पास। ये पैकेट 1 गया, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, ये सारे पैकेट्स एक साथ भेजे जाएंगे रिसीवर को। ये 4 पैकेट्स, क्योंकि विंडो साइज 4 है, अगर 3 होता तो 1 2 3 जाते एंड 5 होता तो उससे ज्यादा जाते। अब जब रिसीवर इस फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेज देगा एसी के, तो हम नेक्स्ट हमारी विंडो के आगे स्लाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। तो अब हमारी विंडो क्या हो जाएगी, ये 2 3 4 5। सिमिलरली जैसे ही इस सेकंड वाले का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो यहाँ पे सेंडर 6, तो हमारी क्या हो रही है, ये विंडो धीरे धीरे करके स्लाइड होती जा रही है। अब इस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिर इसकी वजह से हमारे पास दो टाइप के पैकेट्स हो जाते हैं। एक हो जाते हैं एक्नॉलेज्ड पैकेट्स एंड दूसरे हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग पैकेट्स। एक्नॉलेज पैकेट्स वो होते हैं जिनका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका है, एंड आउटस्टैंडिंग पैकेट्स जो अभी करंट विंडो में हैं, जैसे कि 3 4 5 6 करंट विंडो में ये सारे पैकेट्स हैं। और आउटस्टैंडिंग पैकेट्स कौन से हो जाएंगे, सॉरी एक्नॉलेज पैकेट्स हो जाएंगे 1 एंड 2, एंड आउटस्टैंडिंग पैकेट्स हो जाएंगे 3 4 5 6, क्योंकि अभी करंट विंडो में प्रेजेंट है एंड हमारे पास 1 और 2 का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, तो ये एक्नॉलेज पैकेट्स हो गए। अब हम एक और चीज देखते हैं। लेट्स से हमने देखा था कि हम जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था हमारा, उसमें हम टीटी टाइम में कितने पैकेट, एक पैकेट भेज रहे थे, है ना। यहाँ पे तो हम एक विंडो भेज रहे हैं, वहां पे हम जो हमारा ट्रांसमिशन टाइम था उसमें हम एक पैकेट को सिर्फ रखते थे, एंड हमारे दैट मीन्स कि एक सेकंड में हम 1/TT पैकेट्स भेज रहे हैं। ओके, अब हमारे पास टोटल टाइम कितना होता है, टीटी प्लस 2 TP, वो पूरा एक ट्रिप का, एक पैकेट के भेजने का फिर उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने का, ये टोटल टाइम होता है। तो इतने सेकंड्स में हम कितने पैकेट्स भेज सकते हैं, टीटी प्लस 2 TP बाय टीटी पैकेट्स जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया, इसे शॉर्ट में लिखे तो 1 + 2A पैकेट्स जा सकते हैं। यानी कि अगर हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ सिंगल पैकेट हमें 1 + 2A पैकेट्स भेजने चाहिए। तो एक तरीके से ये हमारा हो जाता है मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड। सीक्वेंस नंबर हो जाएगा कि हम कितने ऐसे बिट्स के सीक्वेंसेस भेज रहे हैं, तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर जो रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा हमारा 1 + 2A। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ बिट्स जो इस सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होंगी वो हो जाएंगी log2 1 + 2A। एंड इसकी हेल्प से लेट्स से हम इसे कैपिटल N लेते हैं, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर, हम इसको N मान लेते हैं। तो अब हमारा विंडो साइज इसमें क्या प्रेफर होगा, जो हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है तो वो हमेशा हम लेते हैं मिनिमम ऑफ 1 + 2A और 2⁴N। हम विंडो साइज हमेशा ये लेके चलते हैं। ये कुछ जरूरी फॉर्मूलेज हैं इससे रिलेटेड। अब क्या है कि ये जो हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, ये एक तरीके से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक है गो बैक एन यानी GBN प्रोटोकॉल, एंड दूसरा है हमारा सिलेक्टिव रिपीट। तो हम सबसे पहले देखेंगे
गो बैक एन यानी जीबीएन प्रोटोकॉल के बारे में। तो अब इस प्रोटोकॉल में जो हमारा विंडो साइज होता है वो हो जाता है लेट्स से n, वेयर n विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, n जो होगा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, एंड जो हमारी रिसीवर विंडो होगी उसका साइज हो जाएगा 1। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जीबीएन के लिए। लेट्स से हमारा जो n की वैल्यू है वो 5 है, दिस मीन्स कि हमारा विंडो साइज हो जाएगा 5 एंड हम इसको बोलेंगे GB5 प्रोटोकॉल। तो ये जो यहाँ पे लिखा होता है, चाहे ये GB6 लिखा होगा दैट मीन्स विंडो साइज 6 है, GB10 यानी विंडो साइज 10 है, तो ये डिनोट करेगा हमेशा हमारा विंडो साइज। अब हम एफिशिएंसी कैसे निकालते थे इस प्रोटोकॉल के केस में? एफिशिएंसी हम क्या लिखते थे? इट विल बी यूजफुल अपॉन टोटल। तो अब वहां पे सिर्फ एक पैकेट जा रहा था, अब क्योंकि यहाँ पे विंडो साइज हमारा n हो गया है तो n इंटू टी, ये हमारा यूजफुल टाइम हो जाएगा उन सारे n पैकेट्स को लिंक पे रखना, एंड हमारा टोटल टाइम स्टिल द सेम टी प्लस 2 TP। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस 2a, वेयर a इज इक्वल टू TP बाई TT। ये हो गया हमारा एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट, तो इट्स ऑलवेज एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। ओके, अब कुछ और चीजें इसके बारे में। जो हमारा जीबीएन प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, जब हम पैकेट्स को सेंड कर रहे होते हैं, लेट्स से ये 1 2 3 4 हमारी विंडो साइज जो थी लेट्स से 3 थी, ये सारे पैकेट्स एक साथ जाएंगे और इन ऑर्डर जाएंगे। जब ये पैकेट्स रिसीवर पे रिसीव होंगे तो ये एक ऑर्डर में ही रहेंगे। इन केस अगर इनमें से कोई भी पैकेट लेट से 2 नहीं पहुंच पाया, तो ये जीबीएन प्रोटोकॉल में जो रिसीवर होता है वो क्या करेगा, इस सेंडर को बोलेगा कि ये पूरी की पूरी विंडो मुझे दोबारा से भेजो, वो इसको ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा ऑर्डर जो होता है पैकेट्स का वो मेंटेन रहता है, दिस मीन इट नेवर रिसीव्स आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स। जितने भी पैकेट्स होंगे विंडो में वो दोबारा से भेजे जाएंगे अगर एक भी पैकेट डिस्कार्ड हो गया। एंड अब हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं। एक्नॉलेजमेंट जो होते हैं, हमने एक पिगी बैंक और प्योर तो देखा था, दो और टाइप्स होते हैं हमारे पास, क्यूमुलेटिव एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट। तो जो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट है इसमें क्या होता है कि वन एक्नॉलेजमेंट इज सेंड फॉर मल्टीपल पैकेट्स, एंड इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, वन एक्नॉलेजमेंट फॉर वन पैकेट। अब इससे क्या होगा, जब हम मल्टीपल पैकेट्स हमारे पास आ गए, लेट्स से 4 पैकेट जब हमारे पास आ गए तो हमने उसके लिए सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रैफिक जो होगा वो लेस हो जाएगा लिंक पे, बट रिलायबिलिटी जो होगी वो भी कम हो जाएगी इससे। एंड अब इंडिपेंडेंट में क्या था, हम हर एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ट्रैफिक हाई हो जाएगा, बट एक प्लस पॉइंट की हमारी रिलायबिलिटी हाई होगी। ठीक है, तो जो अब हमारा जीबीएन होता है वो यूज करता है ये प्रोटोकॉल, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज करता है। तो जीबीएन यूजेस क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, बट इसमें क्या होता है, टाइमर जो होता है एक्नॉलेजमेंट का उसे हम इस टाइप से सेट करते हैं कि हर एक पैकेट के बाद जो होता है हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता है। इसमें हम टाइमर को इस तरीके से सेट करके चलते हैं जीबीएन में कि हमें हर एक पैकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट मिले। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर एक जो हमारा ये प्रैक्टिकल हमने पढ़ा ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, उसमें एक और चीज आती है अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। जो हम वहां पे सीक्वेंस नंबर देख रहे थे, तो हम ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है WS प्लस WR, यहाँ इक्वालिटी नहीं ये साइन आता है। तो जो हमारा ASN होगा यानी अवेलेबल सीक्वेंस नंबर, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू WS प्लस WR। अब हमें यहाँ पे पता था WS क्या है, N है, WR क्या है, 1 है, तो ASN हमेशा ये हो जाएगा अवेलेबल सीक्वेंस नंबर। कितने सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट होने चाहिए फॉर दिस प्रोटोकॉल टू वर्क, एक तरीके से अवेलेबल सीक्वेंस नंबर हमें ये बताता है। अब लेट्स से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक में हम अवेलेबल सीक्वेंस नंबर से रिलेटेड कुछ देखेंगे, सेकंड इज ये कि कितने पैकेट्स ट्रांसमिट हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लेट्स से हमारे पास अवेलेबल सीक्वेंस नंबर जो है हमें k दिया गया है, हमसे बोला गया है कि WS फाइंड करना है हमें, WR फाइंड करना है हमें, एंड नंबर ऑफ बिट्स
to represent sequence number. Okay. तो हमें ये पता है कि जो हमारा विंडो साइज, और हमें ये GBN प्रोटोकॉल के लिए करना है. ओके, GBN के लिए. तो लेट्स से हमारा जो, हमें इसमें पता है कि हमारा विंडो साइज जो होता है, रिसीवर की विंडो साइज जो होती है GBN में 1 होती है. तो ये तो हमें पता चल गया. एंड WS फाइंड करना है. तो हमने यहाँ पे देखा था कि ASN जो होता है उसको हम ये मान के चलते हैं n+1. ओके, ये n हो गया विंडो साइज. लेट्स से हम इसे सही से लिख देते हैं WS + WR. अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेट्स से हम इसे इक्वली ट्रीट करते हैं. ओके, तो हमें WR पता है, इट्स 1. हमें ASN पता है, इट्स K. एंड WS इज गिवन टू अस. तो हमारा WS कितना हो गया यहाँ पे, K - 1. अब जो हमसे नेक्स्ट चीज पूछी गई थी वो थी नंबर ऑफ बिट्स. नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, जितने सीक्वेंस नंबर अवेलेबल हैं उसका लॉग. दिस विल बी नंबर ऑफ बिट्स जो सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी है. तो ये काफी सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स से जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कि हमें गिवन है कि हमारे पास 10 पैकेट्स हैं जो हमें सेंड करने हैं. एंड द प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग यूज्ड इज GB3. दिस मीन्स, एंड हियर 3 का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो विंडोज में एक बार में जो पैकेट्स जाएंगे वो 3 पैकेट्स जाएंगे. एंड हमें गिवन है कि एवरी 6th पैकेट is lost. Then we are asked to find number of retransmissions. Number of retransmissions हमें यहाँ पे निकालने हैं. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. लेट्स से 1 2 3 4 5 6 9 10. तो सबसे पहले हमारी विंडो में क्या होगा, ये 3 पैकेट्स होंगे. ओके, हमसे बोला गया है कि 6th पैकेट लॉस्ट होगा. तो हम सीधे सीधे उस चीज पे फोकस करेंगे. तो पहला पैकेट हमारा ये हो गया, 1 2 3 4 5 6. अब जब ये पैकेट लॉस्ट होगा उस टाइम पे विंडो में कितने पैकेट्स होंगे, ये पैकेट हमारा लॉस्ट होगा. ठीक है, 6th पैकेट जो सेंड हुआ वो लॉस्ट होगा. तो इस टाइम पे विंडो में ये 2 पैकेट्स और होंगे. अब ये हमारा लॉस्ट हो गया. अब GBN क्या करता है, अगर एक भी पैकेट लॉस्ट होता है तो पूरी की पूरी विंडो में जितने भी पैकेट्स होते हैं वो सेंडर को दोबारा से रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं. यानी कि अब 6th पैकेट जो है हमारा फिर से रीट्रांसमिट होगा. ये 6th 7th 8th ये, और 9 10 तो रीट्रांसमिट हुए ही नहीं. तो ये 9 10 भी ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. एंड नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा 6th पैकेट कौन सा हुआ. ये 1st पैकेट, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th एंड ये 6th. तो अब ये 6th पैकेट हुआ हमारा. तो इस टाइम पे हमारी विंडो में क्या होंगे, सिर्फ ये 2 पैकेट्स होंगे. यानी कि ये 9 यहाँ आ जाएगा एंड 9 एंड 10 अब ये दोनों एक साथ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारे रीट्रांसमिशंस कितने हुए, सबसे पहले रीट्रांसमिशंस कितने होंगे, ये 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे हो गए रीट्रांसमिशन. तो हमारे रीट्रांसमिशंस कितने हुए यहाँ पे, 5 हुए. अगर हम टोटल ट्रांसमिशंस इस केस में देखें तो कितने होंगे, वो हो जाएंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ये पैकेट्स तो ट्रांसमिट ही नहीं हुए थे, सिर्फ ये विंडो गई थी, तो हम यहीं तक काउंट करेंगे. 8 पैकेट्स ये हो गए, देन 9 10 11 12 13 14 एंड 15. हमारे 15 जो है टोटल ट्रांसमिशंस हुए. तो ये था हमारा GBN प्रोटोकॉल. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे.